अपना जो लेखनी है मोहित करते हैं, उनके स्वागत में जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठीक है, आचार्य जी को। ये इतनी सारी माला मंगा के वहां रख रखी और जब हम चले जाते, जब याद आती, डॉक्टर साहब कह रहे ये माला तो ऐसी ही रखी गई। तो मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा इन कवियों को डलवा दूं, नहीं मतलब पहनवा दूं। कोई बात नहीं, ऐसी इकट्ठी पहन लेंगे। वीके भाई साहब आएंगे तो सारी पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपके चेहरों पर मुस्कान आए। कहीं निदा फाजली जी ने लिखा कि क्या लिखा लोकेश भैया, सब लीजिए का असर होने लगा है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर किसी बच्चे को हंसाने से पूजा हो जाती है, इबादत हो जाती है, क्या अच्छा इसे कुछ मेरे से एलर्जी है। अच्छा, रोता हुआ बच्चा नहीं मिले तो सड़क रुलाया जाए? नहीं, रुलाया जाता है भैया। ठीक है भैया, देखो मैं एक बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? रोता है। और अगर 1000, 2000, 4000, 10,000 में कोई एक बालक ऐसा पैदा हो जाए जो ना रोए, तो उसे रुलाया जाता है कि बेटा अब तो तू इस दुनिया में आ गया, अब रो। उसे रुलाया जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है वो, तो उसे टेंशन होने लगती है। फिर केजी में, पहली क्लास में होमवर्क, मम्मी भी डांटती है, मैडम भी डांटती है, कर बैठ के उसका खेलने को मन करता है, लेकिन नहीं, वहीं से वो टेंशन शुरू हो जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर बोर्ड के एग्जाम की टेंशन हो जाती है ना। बहुत सारी बातें मतलब ये चलती रहती हैं। फिर वो खैर किसी तरह से बोर्ड के एग्जाम पार करता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ कॉलेज में बहुत सारी टेंशन मिल जाती है। वही जो आज आप लोग बता रहे थे, सोशल मीडिया वाली, उनसे किसी तरह से, क्योंकि आदरणीय यहाँ बैठे हुए हैं तो वो टेंशन ज्यादा यहाँ देंगे नहीं, तो आप सब लोग पढ़ लिख के किसी तरह से, फिर टेंशन होती है कॉलेज से निकल के कि अब हम जीवन में अपनी क्या भूमिका तलाशें, हमें क्या करना है, बिजनेस करना है या हमें सेवा करनी है, क्या करना है। फिर वो भी मिल जाती है, नौकरी लग गई, जैसे सुनील जी की लग गई। फिर घर वाले ढूंढ के एक और टेंशन को बुलाते हैं, दोनों के घर वाले मिला के उनका 2 टेंशन को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं कि अब तुम सारे जिंदगी रोते रहो। बस ये खेल है, पूरे जीवन का दर्शन ये है। उस स्थिति में जब हंसने को मन करता है तो इन हास्य कवियों को बुलाना पड़ता है, महंगे महंगे कवियों को, सस्ते सस्ते में। जोरदार तालियां। अच्छा यूं बता दो, वो जो लिफाफे देने वाले, चेक वैक लिखने वाले, वो हैं यही या वो चले गए? याद भी दिला दिया आपको। नहीं, याद इसीलिए दिलाया कि चले ना जा। और अगर वो चले गए तो भाई साहब सारी रात कविता सुनाऊंगा फिर। देखो, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानस बनाने की जरूरत है। असल में है क्या कि हम हंसना चाहते ही नहीं है। हम अगर फ्री बैठे, कुछ काम नहीं कर रहे भाई साहब, जैसे आप बैठे हो ऐसे घर में, मतलब जैसे यहाँ बैठे हो आप ऐसे घर में बैठे हो, तो आप कोई ऐसी बात नहीं सोच सकते जिससे आपके चेहरे पे हंसी आए। टेंशन की सारी सोचोगे। ऐसे ही बैठने के लिए तो आए। ध्यान से देखिए इस आदमी को।
मासूम सा दिखने वाला ही शख्स नहीं होना काम नहीं करता। मैं सर ये नहीं कह रहा कि आप काम करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हंसो तो सही। अरे हंसो तो सही सर। मैं गांव में गया अपने, मैं अरे भाई साहब, ये पी के आप कितने भी हो, लेकिन असली हरकत वही कर रहे हैं। मैं सर गांव में गया और मैं आदरणीय आपको बता दूं कि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। हाँ, तो काम वाम मैं भी नहीं करता, मैं भी बातों की। आप दोनों की शिक्षा को देख के शिक्षा पे शक कौन लग रहा है मुझे? नहीं, शिक्षा पे सर मैं सही बता रहा हूँ। वो एक मास्टर जी सो गए क्लास में, अब वो सो गए, बच्चे कूद रहे। कोई नई बात बताओ। तो वो आ गया अधिकारी, उसने देखा 3-4 आवाज लगाई, वो नहीं उठे। तो जैसे भाई साहब बोल पड़े ना एकदम, मैं बता रहा हूँ कि अध्यापकों की बुद्धि कितनी तीव्र गति से, द्रुत गति से चलती है। और सर इनकी बुद्धि तो गर्मी में चमक रही है। तो जैसे ही वो अधिकारी आया, 2-3 आवाज लगाई, अध्यापक नहीं उठा। भाई साहब, जब वो नहीं उठा, ये अच्छी बात है कि यहाँ लाइट नहीं है, कहीं पड़के से मरते। जब वो नहीं उठा तो उसे झिझोड़ के बाबूजी उठाया सर। तो जैसे उसने उठाया, आंख खोली तो देखा अरे ये तो अधिकारी हैं। तो एकदम से उसकी बुद्धि, देखा बच्चों, ऐसे सोता था घूम कर। तुरंत असली आदि पुरुष वाली रामायण चल रही है। और ये जो आप बता रहे हो ना, मैं तो देखो यहाँ तो ये तो विश्वविद्यालय है, यहाँ बच्चे भी बड़े हैं और अध्यापक भी बड़े हैं। मैं सर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं वो बुनियाद तैयार करता हूँ जो आप लोगों को फिर परेशान करती है आगे। सर आप ऐसा क्या टैलेंट बनते हैं जो बाद में परेशान होते हैं? वो मैं बता रहा हूँ। पिछले दिनों हमारे एक विद्यालय के हेडमास्टर के पास एक चिट्ठी आई कि 22 तारीख को विद्यालय में निरीक्षण होगा, निरीक्षक साहब आएंगे। हेडमास्टर ने सारे टीचर्स को बुला लिया, देखो भाई ये चिट्ठी है, 22 तारीख को इंस्पेक्टर साहब आएंगे, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा। बोला ठीक है, सारे बच्चों से कह दो सब आएंगे, ना धो के साफ सुथरे होके, यही होता है। ठीक, 22 तारीख आ गई, इंस्पेक्टर साहब आ गए, हर क्लास में गए, बच्चों से प्रश्न पूछे, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर, मैं बताऊं सर मैं, अरे बड़े गदगद हो गए, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। एक जैसे भाई साहब बैठे ऐसे ही बैठा रहा हाथ बंधे, एक भी सवाल का जवाब नहीं बताया उसने। बोले थे सारे बालक इतने बढ़िया है, तू कुछ नहीं बता रहा, तेरा नाम कटवाना पड़ेगा। बोला नहीं कटवा सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोले लिखा ही नहीं है। बोले क्या मतलब? बोला जी वो पंकज है ना, पंकज, वो आज बीमार है और आज आना जरूरी था, इसलिए उसकी जगह मैं चला आया, मेरा नाम तो करतार है। अब इंस्पेक्टर साहब ने त्योरिया चढ़ाई, अध्यापक की तरफ देखा, बोले ये क्या है, ये आप पढ़ता नहीं है, इधर आओ। बोला जी ऐसा है, वो मास्टर जी की बहन की नंद की जेठानी का आज ऑपरेशन है, उन्हें अचानक अस्पताल जाना पड़ा और आज आना जरूरी था, इसलिए उनकी जगह मुझे आना पड़ा। अब तो हद हो गई साहब, उन्होंने हेडमास्टर साहब को बुला लिया, इधर आ जा। बोला जी हाँ बताओ कि ये क्या हो रहा है? बोला जी इतना बढ़िया तो चल रहा है, सब क्या हो रहा है? बोले ये पढ़ता ही नहीं है यहाँ। बोला अरे तू क्यों नहीं पढ़ता यहाँ, यहीं पढ़ा कर। बोले ये टीचर यहाँ नहीं है, तुम कैसे हेडमास्टर हो तुम? अब वो जब झूठ नहीं चला तो बोले ऐसा है जी, वो हेडमास्टर साहब का सम्मान आ गया, उन्हें अचानक कोर्ट जाना पड़ा, आज आपको आना था, इसलिए उनकी जगह मैं चला आया। अब तो हाथ हो गई साहब, गुस्सा 7वें आसमान पे, और चलते चलते उन्होंने ये कहा कि हद हो गई, शर्म नहीं आती आपको? शिक्षा का माहौल बना के रखा हुआ है, बच्चा नकली, टीचर नकली, यहां तक कि प्रिंसिपल भी नकली है। अगर आज असली इंस्पेक्टर आ जाता
तालियां कमजोर है ना आपकी, जोरदार बजा रहे हैं। तो सबको सस्पेंड करके गए। अच्छा हमें तो बालक सर, बालक मैं कहूँ उनसे आप बात तो करो, हंसी अपने आप। पार्क में मैं घूमता हूँ रोज सुबह को, तब इतना हूँ तो मैं घूम रहा। अब वो एक अंकल जी हमारे, उन्हें आदत है समाज सुधारने की। अब वो किसी को भी पकड़ लेते हैं। अरोड़ा जी बोले यहाँ ये मत किया कर, ऐसे मत किया कर, वैसे मत किया कर। एक दिन उन्होंने एक छोटा बच्चा पकड़ लिया। अच्छा हम जैसों को पकड़े, हम तो अच्छा अंकल जी, अच्छा अंकल जी। एक दिन उन्होंने बालक पकड़ लिया। आजकल सोशल मीडिया के युग का बालक और अंकल जी पुराने युग के। अब उनकी बातचीत देखो। बोले यहाँ सुन, क्या खा रहा है? तो चॉकलेट खा रहा हूँ। चॉकलेट मत खाया कर। चला गया। अगले दिन फिर पकड़ लिया। बोले यहाँ तुझे कल मना करा था चॉकलेट मत खाया कर, इससे दांत खराब हो जाते हैं, इससे दिल की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारी पैदा करता है, इससे डायबिटीज हो जाती है। बालक बोला मेरे दादाजी 110 साल के होके मरे। बोला अच्छा, वो भी चॉकलेट खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो तालियां कमजोर है, काम से काम रखो, जोरदार बजाते रहो। सोशल मीडिया की अभी बहुत सारी बातें इन बच्चों ने की और मैंने वहां बैठ के सुनी। हमारे कुनबे के बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उनकी 4 पंक्ति मुझे अचानक याद आ गई। उनका स्मरण करते हुए मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पढ़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहीं लिखा कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या खबर, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। तो वो दौर था। अब एक दौर ये है कि एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देख कर रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। रात भर मैसेंजर पे। वो एक बच्ची कह रही थी कि इसका ये नुकसान है कि सोते भी उसी के साथ है, सोशल मीडिया के साथ, और उठते भी हैं। मैं कहता हूँ सोते ही नहीं है, उठने का तो बाद में नंबर आएगा। पूरी पूरी रात जागते हैं। मैं आजकल देखता हूँ, क्योंकि हम भी नहीं सोते। ये आदमी सब्सक्राइब गिनता रहता है। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देख कर रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। और अंग्रेजी से न रहा दूर तक भी नाता जिसका, अंग्रेजी से न रहा दूर तक भी नाता जिसका, वो भी हाउ डू दिस दैट करने लगा। और पढ़ लिख कर हम नौकरी ही ढूंढ रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ, घंटों ये हंसने हंसाने का क्रम चल सकता है। बहुत सारी बातें। मैं पी के मस्ती है, इंस्पेक्टर साहब हैं, मैंने ये इनकी शिकायत रहती थी तो मुझे नहीं बुलाता दिल्ली में। मैंने एक दिन फोन कर दिया, मैंने कहा पी के भैया कहाँ हो? बोले मैं स्विट्जरलैंड। मैंने कहा क्या करने है? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा यार कमाल है, मुझे दिल्ली से बाहर कोई नहीं बुला रहा, भाई साहब स्विट्जरलैंड में कवि सम्मेलन कर रहे। मैंने 2 महीने बाद फिर मुझे एक कार्यक्रम कराना था, मैंने फिर याद किया। मैंने कहा पी के भैया नमस्ते। बोले हाँ नमस्ते, आजाद क्या हाल है? मैंने कहा पी के भैया कहाँ हो? बोले मैं दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। मैंने कहा क्या कवि सम्मेलन? मैंने कहा यार कमाल हो गया, समझ में बात नहीं आई। मैंने फिर एक दिन मैं इधर आया हुआ था, यहाँ दौसा के पास एक जगह है बस्सी, मैं वहाँ आया हुआ था। मैंने सोचा इंस्पेक्टर साहब से मैंने कहा इनसे मिल लूँ, तो मैं फिर वहाँ से
इनके घर चला गया गाड़ी उठा के। मैंने घंटी बजाई, इनका बेटा बाहर आया, अंकल नमस्ते। मैंने कहा पापा कहाँ है? बोला ऊपर किचन में मम्मी के साथ बर्तन मंजवा रहे। मैंने फोन लगाया, पीके भैया नमस्ते। बोले हाँ आजाद क्या हाल है? मैंने कहा भैया ठीक हूँ, आप बताओ कहाँ हो? मैं कलाड़ा। मैंने कहा क्या कवि सम्मेलन, तू कहाँ है? मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो, कनाडा के गेट पे खड़ा हूँ। ये सच्ची बात नहीं बताता, मेरे को एक बार दिल्ली बुलाया, जल्दी आ जा, मैं चला गया, बाद में पता चला जमानत भर कहानी पड़ी। तो पुलिस वालों को और किस लिए याद करेंगे? लीजिए, मैं एक रचना विशेष अब मेरा पढ़ने का मन है, स्वागत है भाई। क्योंकि हंसने हंसाने का ये क्रम बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन जब हम विश्वविद्यालय के किसी मंच पर हों, राजेंद्र भाई साहब, और वहां से कोई अच्छी रचना ना जाए तो